नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ अमीर कैसे बने का अगला पाठ लेकर। दोस्तों, जीवन से वही हारता है जिसने लड़ना सीखा ही नहीं। लड़ने का मतलब किससे लड़ना? आदमी से नहीं। लड़ने का मतलब बाधाओं से लड़ना, कठिनाइयों से लड़ना। वह जीवन भी कोई जीवन है जिसमें बाधाएं न हो, कठिनाइयां नहीं हो। कर्मवीर वही होता है जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है। वह कठिनाइयों से लड़ लड़ कर अपने जीवन को सखुआ की लकड़ी की तरह जो है ना, कठोर और मजबूत बना लेता है। वह कठिनाइयों से लड़ लड़ कर अपने को शुद्ध 24 कैरेट का सोना बना लेता है। कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध होता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार दोस्तों, मनुष्य भी जितना कठिनाइयों से, बाधाओं से, मुश्किलों से जूझता है, उससे उसका सामना करता है, उतना ही वह व्यक्ति निखरता है, उतना ही वह पुरुषार्थी बनता जाता है। जीवन से निराश वही हो जाता है जिसमें पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थी व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव पर लड़ता है और जीतता है। क्या आप में पुरुषार्थ नहीं है? यदि आप में पुरुषार्थ है तो अभी से कंफर्ट जोन का त्याग कीजिए, यानी आराम का त्याग कीजिए। आराम ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ज्यादा आराम करता है वह जिंदगी भर आराम में ही लगा रह जाता है और वह कभी उठता नहीं है। तो दोस्तों, आराम हराम है। यदि आप इस युक्ति को मानते हैं तो आराम को, यानी कंफर्ट जोन को त्याग दीजिए। आप अभी जिस उम्र में हो, जो भी काम करते हो या बेकार ही बैठे हों, तो आइए इस चैनल को अपना दोस्त बना लीजिए और विश्वास से वह सब करते जाइए जो यह चैनल सुझाव देता है। 100% गारंटी है दोस्तों, आपका जीवन सफल होकर रहेगा। दोस्तों, जिस प्रकार प्रत्येक बीज में यह क्षमता है कि वह विशाल वृक्ष बन सकता है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे में यह क्षमता है कि वह अमीर बन सकता है। पृथ्वी पर एक भी बच्चा गरीब बनकर रहने के लिए नहीं जन्म लिया है। हर व्यक्ति, हर बच्चा अमीर बनने के लिए ही जन्म लिया है। हर बच्चा सफल बनने के लिए ही जन्म लिया है। अब निर्भर इस बात पर करता है कि वह कितनी कुशलता से कठिनाइयों का सामना करता है। 99% लोग कंफर्ट जोन का त्याग करना नहीं चाहते, ना ही वे परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं। हाँ, उन्हें भी धन, स्वास्थ्य, सफलता अवश्य चाहिए। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। जरा गौर कीजिएगा, असंभव से केवल अ को हटा दीजिए, अ को हटा दीजिए, बस वह संभव हो जाता है। सिर्फ इसी अ को 99% लोग हटाना नहीं जानते हैं।
असंभव से इसी अ को 99% लोग हटाना नहीं जानते हैं। इसी कारण गरीब जन्म लेकर गरीब ही मर जाते हैं। बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। बिल गेट्स वही जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और आज के डेट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। वह निम्न मध्यम वर्ग में जन्म लिए थे, कभी हारा नहीं, वह हारना नहीं सीखा। वह जीवन अपने इन बाधाओं से, कठिनाइयों से लड़ लड़ कर अपने पुरुषार्थ को और निखारता गया और एक दिन माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी की स्थापना करता है और आज परिणाम उस सब के सामने है कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जब उसके पास कुछ नहीं था, शून्य था, उस स्थिति में उसने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। कुछ नहीं था, कंपनी बना दिया माइक्रोसॉफ्ट और बस आज देखिए, आज जो है वह दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी बनी हुई है। आप गरीब जन्म लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो पूरी गलती आपकी है। सोचने की बात है दोस्तों, यह सोचने की बात है। कोई भी बच्चा गरीब बन करके जीने के लिए आता नहीं है, तो करना क्या होता होगा? तो इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है उसी में कुछ ऐसा ट्रिक होगा, कुछ ऐसा काम होगा जिसको करना पड़ता होगा, कुछ ऐसी आदतें होंगी जिसको अपनाना पड़ता होगा, है ना? तो यही सब तो जानना है कि आखिर वो क्या ट्रिक्स है, क्या करना होता है, क्या करके वो बड़े होंगे, क्या रहस्य रहा होगा जिसको सफल लोग बताते नहीं है किसी को। वो इतना जरूर बता देते हैं कि गरीब घर में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती। अब आप सोचिए ना, आप खोजिए ना। लेकिन यदि आप ये भी नहीं खोज पाए, इसका भी पता नहीं लगा पाए, तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, जो रहस्य है उसका एक एक करके पर्दा उठाते जा रहा हूं। अपने को भी इस मार्ग पर ले आइए जिस मार्ग का अनुसरण दुनिया के करोड़ों अमीर लोग करके अमीर बने हैं, सफल बने हैं। चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या धन के क्षेत्र में हो, शोहरत के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में यदि वो सफलता अर्जित किए हैं, अमीर बने हैं, तो लोगों ने क्या किया, ये सब बातें आज निकाल करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक रहस्य बता रहा हूँ। और अब निर्भर आप पर करता है कि आप में पुरुषार्थ यदि है तो आप इस पर आइए, यदि पुरुषार्थ नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो आप, है ना, वही ड्रीमर बने रहिए। बस उस ड्रीम को साकार करने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या करते हैं सफल लोग? लीजिए कि व्यक्ति स्वयं अपना किस्मत बनाता है। किस्मत कहीं से लिखा करके नहीं आता है, कोई देवी देवता भगवान का ये देन नहीं है। किस्मत आदमी स्वयं बनाता है। कैसे बनाता? अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कठिन परिश्रम से वह अपना किस्मत बनाता है। तो 90% जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अमीर बना कैसे जाता है। तो ठीक है, नहीं पता है, अब तो बताया जा रहा है। जो 10% लोग बच भी गए, जिनको पता चल गया है किसी स्रोत से, जैसे कि ये चैनल बताता है ना, कैसे अमीर बनना है, तो उनको पता चल भी गया है, तो उनमें से भी केवल 5% लोग ही अमीर बनने के जटिल मार्ग पर चलने का जो है साहस जुटा पाते हैं। केवल 5%। निश्चित रूप से आप कहा जा सकता है
कि 5% लोगों में ही पुरुषार्थ होता है, वही 5% लोग कर्मवीर कहलाते हैं, है ना, सफलता के बुलंदियों को पार पाते हैं, है ना। और सफलता जो होती है दोस्तों, सफलता का मार्ग हमेशा कष्टदायक ही होता है। सफलता, है ना, दुखदाई होता ही है। और जो आदमी इस दुख को, इस कष्ट को उठाने के लिए तैयार है, वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है और भी तरीके से कमाया जा सकता है ना। तो वो जो तरीका होता है, वो जो मार्ग होता है, वह गैर संवैधानिक होता है। उस मार्ग से जो कमाया हुआ धन होता है, उसमें शांति नहीं होती है। वो उसमें आदमी क्या होता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा एक जगह बदलता रहता है, हमेशा अपना ठिकाना बदलता रहता है। कभी जंगलों में भी रहना पड़ता है, कभी नदियों में रात गुजारनी पड़ती है नाव पर। तो वो कहाँ रहते हैं, चूंकि वो असंवैधानिक रूप से, है ना, अनैतिक रूप से पैसा अर्जित किए हैं, तो सारी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है। तो ऐसा धन किसी काम का नहीं होता। यदि आप नैतिक एवं संवैधानिक ढंग से धन जुटाने के पक्षधर हैं, तो तन मन से इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और बताए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दें। दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना है, तो वह काम आपको करना ही पड़ेगा जो सभी अमीर लोग करते आए हैं। वह भी बहादुरी के साथ करना होगा। यदि याद रखें, बिना त्याग के न कोई अमीर बना है, न कभी बनेगा। आप वैधानिक ढंग से अमीर बनने को तैयार हैं, तो अपना पहला कदम उठाइए। आज से ही सुबह 3 बजे बिछावन छोड़ दीजिए। 3 बजे नींद को कैसे खोलना है वो आप जानते होंगे, अलार्म लगाइए। और यदि आप में पुरुषार्थ है, अमीर बनना चाहते हैं, आपका एज कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास 1 पैसा नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप स्मार्ट हैं या सुंदर हैं, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, बस। अगर आप में पुरुषार्थ है तो आइए आज से, कल नहीं, परसों नहीं, आज से शुरू कीजिए, अपना पहला कदम उठाइए। 3 बजे सवेर में जगिए और जग करके 3:20 तक खुली हवा में पहुंचिए, छत पर पहुंचिए, जहां भी खुली हवा आपको मिलता हो, कोई पार्क हो, जहां भी, वहां आप पहुंचिए। वहां पहुंच करके करना क्या है, तो आप 3-4 काम में से कोई भी काम कर सकते हैं। पहला काम है कि तेज तेज चल सकते हैं, खूब तेजी से चलिए। दूसरा काम, दौड़ सकते हैं। तीसरा काम है व्यायाम कर सकते हैं। चौथा काम है योगा कर सकते हैं। क्या है मकसद, क्या है ये करने का मकसद? ये है कि यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो रक्त संचार जो आपके अंदर में है, खून का जो संचार होता है, वो धीरे धीरे होगा। इस संचार को तेज गति देना है, सांस को तेज चलाइए। 5 बजे के बीच जो पृथ्वी पर का हवा होता है, यह अद्वितीय है और किसी ग्रह पर यह हवा नहीं पाता। तक कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच नहीं रखता है, तब तक वह कोई भी काम में सफल नहीं हो सकता है। सफलता के लिए पूर्णतः सकारात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से यदि आप में है पुरुषार्थ, आप बनना चाहते हैं, तो सीधे कहने से नहीं होता है। आप निकलिए, आज से शुरू तो कीजिए। 3 बजे सवेरे जगना तो शुरू कीजिए। और ये काम आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 105 दिन तक करना होगा।
तो सीधे कोई ऐसे ही थोड़ा ही ना बन गया है कोई आदमी अमीर, ऐसे ही बिल गेट्स नहीं ना बन जाइएगा, ऐसे ही जो है अंबानी और अडानी और टाटा और बिरला आप नहीं ना बन जाइएगा। ये सभी त्याग किए हैं। त्याग कौन चीज का किए हैं? नींद का किए हैं। और दूसरा क्या? भोजन का। कहते हैं कि कम खाने वाला और कम सोने वाला आज तक कोई मरा नहीं, लेकिन जो बहुत खाते हैं, बहुत सोते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में ऊंचा उठा ही नहीं। तो आपको यदि जीवन में ऊंचा उठना है तो पहले आप एक नींद की त्याग कीजिए। दूसरा, सफल और अमीर बनना है तो पहली बात अपने में पुरुषार्थ को जगाइए। अपने पुरुषार्थ को जगाइए। अपने अंदर जो छुपा हुआ आपका खजाना है, उस खजाने को बाहर निकालिए। खजाना है वो कहीं विलीन हो गया है। वह खजाना आपके अंदर जब तक आप बाल्याकाल में थे तब तक था, लेकिन जो ही आप किशोरावस्था में आए कि वो उस खजाने पर पर्दा पड़ता गया और वो खजाना आपका डूब गया। अब आप यदि उस खजाने को, वह खजाना है क्या वास्तव? वो है सकारात्मक ऊर्जा। बाल्याकाल में आप पूरी तरह सकारात्मक थे और किशोरावस्था आते 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 आपके अंदर में नकारात्मक ऊर्जा इतना भर गया। नकारात्मक ऊर्जा तो आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। द्वेष होता है, नफरत है, क्रोध है, भय है, अहंकार है, लोभ है ना, बदले की भावना है। ये सब जितने हैं ये सभी नकारात्मक ऊर्जा है। तो जब आप बाल्यावस्था में थे, हर व्यक्ति जब बाल्यावस्था में रहता है तो वो उसका आत्मा शुद्ध होता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं होता है। लेकिन किशोरावस्था में आते आते उनमें ये सभी नकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा को अब अगर हम चाहे निकालना तो क्या होगा? तो पहले तो आपको 105 दिनों तक लगातार बिना ब्रेक के 3 बजे जगना होगा और 3:20 तक आपको खुले हवा में पहुंचना होगा। अभी इसके बीच का भी जो और एक स्टेप है वो बताना है, वो दूसरे वीडियो में बताया जाएगा कि इस समय करना क्या होगा। पहला स्टेप बताए कि आप पहले खूब तेज या तो दौड़ लीजिए या टहल लीजिए, जिस तरह भी जो भी करना हो। इसका मकसद है सिर्फ रक्त संचार की गति को तेज कर देना, ताकि हमारे अंदर जो है शुद्ध हवा जो उस समय का है वो अंदर पूरे नस नस से होकर के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचे। हमारे इस तरह अगर वो पहुंचता है तो हमारे अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से वो बाहर कर देता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा जो है हमें कुछ नया चीज है, तो इसी तरह 105 दिन करेंगे तो लगभग 95% जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर निकल जाता है। अब वो नकारात्मक ऊर्जा जब बन गया, निकल गया, 5% फिर भी रहता है और 98% तो अंत तक रहेगा। 2% नकारात्मक ऊर्जा को नहीं निकाल सकते हैं। वो होता है 100% जो होता है वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं हटता है। लगभग 98% 99% तक कोई आदमी हटा लेते हैं। तो ये प्रयास पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा है कि हम अपने अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को हटाएं। अब ये नकारात्मक ऊर्जा जो होता है इसके पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं तो जानिए। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा होता है वह हमारे विकास का सबसे बड़ा बाधक है, वही विकास को रोकता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जहां जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होता है वह कभी भी सकारात्मक सोच रख ही नहीं सकता है। और जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे तब तक आपको ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा। आप लाख पूजा कर लें, यज्ञ कर लें, अनुष्ठान कर लें, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो सौम्य होता है, जो सरल होता है, जो सकारात्मक होता है, उसी का ईश्वर साथ देते हैं। और ईश्वर, एक बात और रहस्य की बात है, ये बता देता हूँ, ईश्वर जो बांटते हैं, विद्या को बांटे, है ना, जिसको बुद्धि भी आप कह सकते हैं, बुद्धि और धन, ये 2 चीज जो बांटते हैं ये मिलता है हमें, यह इसी ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:20 से 5:20 के बीच में मिलता है।
और जो आदमी इस समय जग जग के इस काल में अपने को अपडेट करता है, वही उसी व्यक्ति को विद्या का भी वरदान मिलता है, उसी व्यक्ति को धन का भी वरदान मिलता है। तो यानी याद रखिएगा, ये बहुत रहस्य की बात है कि 3:20 से 5:20 के बीच में ही धन और विद्या, ये दो चीज का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों चीज, हालांकि ये वरदान नहीं है, हम इसको ये साइंस की तरफ हम ले चलते हैं। होता क्या है कि जब हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से निकल जाता है, हम सकारात्मक हो जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, एकदम नवजात शिशु की तरह हो जाता है। और जब नवजात शिशु हो जाता है तो देखते हैं नवजात शिशु को आप जो चीज कहेंगे जल्दी जल्दी उसको हर चीज बहुत जल्दी याद होता है। कुछ जो आजकल बच्चों को कुछ न याद होता है न समझ में आता है, वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर पूरी का पूरा नकारात्मक ऊर्जा भरा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएगा, वो रटेगा, रट करके, है ना, बस रट रट के वो पढ़ेगा, उसका दिमाग से काम नहीं करेगा। तो वैसी पढ़ाई, वैसे उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आपके अंदर का पूरा, आपका ब्रेन जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा, वहां सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा, तो अब आप का ब्रेन हो गया नवजात शिशु, आप जो पढ़ेंगे तुरंत याद होगा। इसीलिए हमारे जो है पूर्वज हमेशा ये कहते आए हैं, बल्कि कराते आए हैं, 3 बजे जगा करके, है ना, 5-6 बजे तक पढ़ाते थे, बैठ करके पढ़ाते थे कि नहीं इस समय पढ़ना है नहीं। तो आप समझ, लेकिन आज के बच्चे कितना करते हैं? 1% भी नहीं। आज 1% बच्चे भी 3 बजे जग करके नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो है इतना ज्यादा, देखिए शिक्षित का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है, लेकिन विद्वान का प्रतिशत बहुत घट गया है। शिक्षित बहुत बढ़ गया, 80% से ज्यादा हो गए हैं शिक्षित, लेकिन विद्वान 1% भी नहीं है। ज्ञान उनमें 1% भी नहीं है। तभी तो मवेशी की तरह सभी सड़क पर भटक जाते हैं। जो कोई नेता कुछ बोल दिया, बस उसके पीछे अपना बुद्धि, अपना ज्ञान नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने बुद्धि से काम नहीं करता है, तो क्या हम उसे मानव श्रेणी में रख सकते हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह है। बुद्धि और क्या धन, ये 2 वरदान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3:20 से 5:20 में जगने का कष्ट करना होगा। आराम, जो कंफर्ट जोन है, उससे आपको बाहर निकलना होगा। तो दोस्तों, आप 105 दिनों तक ये काम कर लेते हैं तो अपने अंदर जो है अद्भुत शक्ति का अनुभव करने लगेंगे। तब आप कोई भी जब काम करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, वो जो है सकारात्मक सोचेंगे। तब आप पूरी तरह से सकारात्मक हो जाते हैं। तब आप क्या देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके अंदर इस बीच में, इस समय में, इस बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में नए नए विचार आएंगे। जैसा काम है ना, कौन सा, आपको कभी कभी कंफ्यूज रहते होगा कि हम कौन काम करें भाई, क्या करें। जब ऐसा कीजिएगा तो आपको खुद विचार आता रहेगा, और जब विचार आएगा तो वो विचार आएगा और गायब हो जाएगा। तो वैसा जब विचार दिमाग में आए तो तुरंत उस विचार को नोट कर लीजिएगा। उसको ये नहीं कि दिमाग है ना, याद है, नहीं, वो गायब भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो विचार आते हैं, तो जो सफल बिजनेसमैन बनते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं कि उनको जो भी कठिनाई होती है ना, उस समय उनको वो विचार आ जाता है। हम लोग पढ़े हैं कई की पुस्तकों में कि कुछ बहुत से साइंटिस्ट ऐसा करते थे कि जब उनको लगता था कि अब हम आगे करें क्या, तो उस बात को, उस पॉइंट को रात में सोचते थे और सोच करके सो जाते थे। सवेर में जब वो निकलते थे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल जाता था। और जब वो काम करते थे तो वो
सफल हो जाते थे। ऐसा ही किया था एडिसन ने। एडिसन 9,999 बार बिजली के बल्ब बनाने में असफल रहे थे। चलो एक बार और देखते हैं। उस दिन रात में वो क्या किए, सोच करके इसका जो है सो समाधान है, ये सोच करके सो गए। सवेर में जब वो उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जब घूमने जाते हैं तो उनको एक विचार आता है कि यहाँ पर ऐसा करो। जो ही ये विचार आया वो तुरंत उसी समय नोट किए और निकल गए, तुरंत लैब में अपना चले गए। लैब में जाते ही उसको अप्लाई किया और बिजली का बल्ब जल गया। देखिए, तो विचार इस समय आते हैं। बड़े बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा, उनकी जीवनी पढ़िएगा, बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। तो आप भी देखिए, ये जो होता है ना ब्रह्म मुहूर्त, ये भारत का ही एक तरह से कहा जाए कि देन भारत का है, लेकिन इसको लोग अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, विदेशों में, अमेरिका में, पश्चिमी देशों में वो आगे बढ़ रहे हैं। जो भारत का चीज है उसको वो ले करके आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लोग इसको भूल गए। आपके यहाँ का भूजा सत्तू आज जो है विदेश के लोग ग्रहण कर रहे हैं, आपको क्या दे दिया, चाइनीज फूड। ये सब आपके दिमाग को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहा है, आपको कमजोर बना रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। आपका जो ओरिजिनल चीज था, जो यहाँ के लोग सत्तू खाते थे, भूजा खाते थे, रोटी खाते थे, है ना, ये सब फास्ट फूड में बदल गया। और ये सब चीज जो शुद्ध चीज है वो लोग लेके भाग गए। हम लोगों का जो प्राचीन भोजन है उसको अपनाइए, सफलता की ओर ये सब चीज ले जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बातें हो गई। यदि अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज सिर्फ एक पॉइंट पर हम डील किए। वह पॉइंट है क्या कि 3 AM का महत्व समझिए। नाम भी चैनल का वही है, नागा 3 AM @333। ये 3 AM जो है यही आपके सफलता का सबसे प्रथम सीढ़ी है। आप पहले इसको करना शुरू कीजिए। उठिए, उठ करके अपना जो आपका खोया पुरुषार्थ है उसको निकालिए। आप किसी उम्र में हो, किसी उम्र में, किसी स्थिति में हो, है नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, उठिए, उठ के चलना तो शुरू कीजिए। जब कदम बढ़ाइएगा सफलता अपने आप मिलेगा। जब इतने सारे करोड़ों लोग जीरो से शुरू करके अमीर बन गए, आप नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। पुरुषार्थ को जगाइए, अपने अंदर के पुरुषार्थ को निकालिए और जग देखिए, आगे बढ़िए, करना शुरू कीजिए। 3 बजे जगना शुरू कीजिए। कोई भी चीज सिंपली आराम से कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तो आप नींद का त्याग करेंगे, न भोजन का त्याग करेंगे, न कंफर्ट जोन का त्याग करेंगे, तो फिर आप कैसे बनेंगे? तो फिर सपना देखने से क्या फायदा? मत देखिए सपना ना। तो दोस्तों ठीक है, बहुत बड़ा हो गया आज का जो है वीडियो, लंबा होता जा रहा है। आज के लिए जो है मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो वीडियो अगला बनेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जाते जाते अपना सुझाव जो भी हो, अच्छा बुरा, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, है नहीं, और बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिएगा। ये सब करने से क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाता है, सबसे पहले आप उसको देखते हैं। तो इसलिए ऐसा करिए, इसको शुरू कीजिए, है ना। आपका स्वागत है, ईश्वर आपको सफलता दें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।